जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के तृतीय अध्याय के 15 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के तृतीय अध्याय के 16वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 16वां श्लोक। इसमें लिखा है, शूद्रा वेदी पतिते त्रयो स्तनस्य चा सौनकस्य सुतोपत्या तदपत्या भृगो, अर्थात शूद्रा वेदी पतति, द्विज शूद्र स्त्री के साथ विवाह करने से पतित हो जाता है। अत्रेचा उथनस्य, यह अत्रि ऋषि और उतद्य ऋषि के पुत्र गौतम का मत है। सुतोत्पत्या सौनकस्य, उसमें संतान उत्पत्ति करने से पतित होता है, यह सौनक ऋषि का मत है। तत् अपतत्या भृगो, पुत्र का पुत्र भी यदि शूद्रा से उत्पन्न होता है तो वह पतित होता है, यह भृगु ऋषि का मत है। उसके बाद 17वां श्लोक है। इसमें लिखा है, शूद्राम सैनमारोप्य ब्राह्मणो याथ्य गोतम गतिम जनत्वा श्रुतम तस्याम ब्राह्मण देव होयते, अर्थात शूद्राम सैनम आरोप्य, शूद्र स्त्री के साथ रमण करके ब्राह्मण अधोगतिम याति, पतित हो जाता है। तस्याम श्रुतम जनेत्यः, उसमें संतान उत्पन्न करके तो ब्राह्मण्यात एव हीयते, अपने ब्राह्मणपन से ही गिर जाता है, उसका ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो जाता है। उसके बाद 18वां श्लोक है। इसमें लिखा है, देव पितृयोते थानि तत्प्रदनानि यश्यतु नाशन्ति पितृदेवास्तना च स्वर्ग सा गच्छति, अर्थात यश्यतु, जिस व्यक्ति के यहाँ देव पितृ आतिथ्यानि, देव पितर और अतिथियों को उद्देश्य करके किए गए यज्ञ आदि कर्म तत्प्रधानानि, उस शूद्र स्त्री की प्रधानता में होते हैं। तत्पितृ देवा न अशंति, उसके भावों को पितर और देव ग्रहण नहीं करते। चा, और सा स्वर्ग न गच्छति, उसे स्वर्ग प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद 19वां श्लोक है, बसलीफेन पीतस्य निष्पोषोपहतस्य चा तस्याम चैव प्रसूतस्य निष्कृतिन विधीयते, अर्थात ब्रपली फैन पीतस्य, जिसने शूद्र स्त्री के होठों के रस का पान कर लिया है, उसकी चा, और निश्वास पोहतस्य, जिसके मुख पर उसके सांसों का स्पर्श हुआ हो, चा, तथा तस्याम प्रसूतस्य, उस शूद्र स्त्री से जो उत्पन्न हुआ हो, उसकी निष्कृति न विधीयते, कभी शुद्धि नहीं हो सकती, वह पतित ही रहता है। तो अभी तक आपने जो 10वें श्लोक से सुना था और अभी 19वें श्लोकों तक, यहाँ पर आपको बहुत कुछ कॉन्ट्राडिक्ट लग रहा होगा, जो आपस में एक दूसरे से मतभेद रख रहा है। तो अब इसकी अनुशीलन देखते हैं, जहाँ पे 11वें से 19वें श्लोक तक के श्लोक जो है निम्न आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। पहला कारण है प्रसंग विरोध। तो 6वें से 9वें श्लोक तक विवाह में अयोग्य कन्याओं को बताकर 10वें श्लोक में योग्य कन्याओं के गुण लिखे हैं। 11वें श्लोक में पुनः अयोग्य का कथन है। यहाँ 9वें तक अयोग्य का प्रसंग समाप्त हो गया था। 10वें में कन्या के गुणों का कथन है। 20वें श्लोक का प्रसंग 10वें के साथ है, 11वें के साथ नहीं, अतः प्रसंग विरुद्ध है। यह श्लोक 10वें में श्लोक का अपवाद माना गया है। तो इसका अर्थ होगा कि जिसके भाई नहीं है उस कन्या के साथ विवाह न करें, अर्थात वह कन्या अविवाहित ही रहे या अयोग्य वर से ही उसे विवाह करना हो। ऐसा होना कन्या के साथ अन्याय ही है। धर्मानुसार यह उचित व्यवस्था नहीं होगी। जिस कन्या का पिता अभिज्ञात हो, उसके ज्येष्ठ पुत्र को अभिज्ञात नाना कैसे गोद लेगा। अतः पुत्री का धर्म संख्या के प्रचलित अर्थ के साथ परस्पर विरोध है। यदि इस वचन का अर्थ किया जाए कि उस कन्या की पुत्रियां ही होंगी, तब भी विरुद्ध है, क्योंकि मनु वर्णित पुत्रोत्पत्ति कारणों की मान्यता से भी इसका मेल नहीं है। अब इसका दूसरा कारण है अंतर विरोध। 11वां श्लोक 9वें अध्याय के 127वें श्लोक के विधान के विरुद्ध है। 12वें से 13वें श्लोकों में काम भावना से प्रेरित होकर विवाह करने वालों के लिए कौन सा विवाह श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ है, यह बतलाया है और वर्णानुसार उनका निश्चय किया है। ये दोनों ही बातें मनुस्मृति सम्मत सिद्ध नहीं होती। यहाँ विचारणीय बात यह है कि जब काम भावना से आसक्त होकर ही विवाह किया जा रहा है, तो उसमें किस वर्ण के साथ किस वर्ण की स्त्री का विवाह होना चाहिए, यह निश्चय करने का अवसर ही नहीं रहता, और न ही उसमें किसी वर्ण के साथ विवाह होने पर श्रेष्ठता या अन्य किसी वर्ण के साथ विवाह न होने पर अश्रेष्ठता वाली बात रह जाती है। इसी बात को 3 अध्याय के 32वें श्लोक में मनु ने स्वयं स्पष्ट कर दिया है। इच्छा अन्यो संयोगा
कन्याश्य वरस्य च गंधर्व शातु विजयो मैथुनस्य कम संभवा। काम से प्रेरित विवाह में तो एक दूसरे की इच्छा से संयोग होता है और किसी भी वर्ण के पुरुष या स्त्री का किसी भी वर्ण की स्त्री या पुरुष से हो सकता है। अतः इस आधार व्यवस्था का निश्चय करना मनुस्मृति की मौलिक धारणा के अनुकूल नहीं है। दूसरी बात यह है कि मनु ने काम विवाह को चाहे किसी का किसी के साथ हो निंदित ही माना है। तीसरे अध्याय का 41वां श्लोक आप देख सकते हैं। इन श्लोकों में उच्च वर्ण के पुरुष द्वारा निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करने को श्रेष्ठ मानना इमा शिव क्रमशो बरहा। तीसरे अध्याय का 12वां श्लोक उक्त मान्यता के विरुद्ध है। अतः ये दोनों श्लोक परवर्ती काल के प्रक्षेप हैं। 12 से 13 श्लोकों में जो निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह होना श्रेष्ठ माना है और 14 से 19वें श्लोकों में फिर शूद्रा स्त्री से ब्राह्मण क्षत्रिय द्वारा विवाह करना निंदित माना है, यह मान्यता भी मनुस्मृति की अन्य मान्यताओं के प्रतिकूल है। यद्यपि मनु ने प्राथमिक रूप में सवर्ण भार्या का ही विधान किया है, जो कि तीसरे अध्याय के 4 श्लोक में है, किंतु सवर्णा से विवाह न करके अन्य वर्ण की स्त्री से विवाह करना मनु के मत से निंदनीय है, ऐसी बात नहीं है। आप दूसरे अध्याय के 213-240 श्लोकों में स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि स्त्रियों रत्नानि शम देयानि सर्वतः, अर्थात किसी भी वर्ण की श्रेष्ठ स्त्री से विवाह किया जा सकता है, यह कहकर सभी वर्णों की स्त्रियों से विवाह करने की छूट दी है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी भी वर्ण में विवाह करें वह विवाह अश्रेष्ठ या निंदनीय नहीं कहा जा सकता। इन श्लोकों में शूद्रा से विवाह करने को निंदनीय कहना और निम्न वर्ण की स्त्रियों से विवाह को उचित ठहराकर अपने से उच्च वर्ण में विवाह को अनुचित मानना उक्त मान्यताओं के विरुद्ध है। मनु की यह भी मान्यता है कि वे वर्णानुसार कई विवाहों को तो अश्रेष्ठ मानते ही हैं, साथ ही विधि में भी श्रेष्ठता अश्रेष्ठता मानते हैं। देखिए तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक, और इसमें उन्होंने विवाह विधियों को हितकारी और प्रत्यचे हितातान कहा है, और इसी संकेतानुसार तीसरे अध्याय के 39 से 42 श्लोकों में हितकारी विधि के अनुसार किए विवाहों के गुण और अहितकारी विधि के अनुसार किए गए विवाहों के दोष बताए हैं। तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में चतुर्णाम अपि वर्णानाम पद विशेष ध्यान देने योग्य है। ये विधियां चारों वर्णों पर लागू हैं। इस मान्यता के अनुसार 11 से 19 श्लोकों के विधान मनु विरुद्ध सिद्ध होते हैं। 12 से 16 श्लोकों में शूद्रा के प्रति घृणा अस्पृश्यता की भावना दर्शाई है और शूद्रा को तथा उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को अपवित्र माना है। शूद्रा के श्वास लग जाने मात्र से द्विजाति भ्रष्ट हो जाता है, यह मान्यताएं भी मनुसम्मत नहीं है। मनु ने कहीं भी शूद्र के प्रति घृणा, नीचता, अस्पृश्यता या अपवित्रता का भाव प्रकट नहीं किया है। मनु की व्यवस्थाओं पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाएगा कि ये बातें मनु विरुद्ध हैं। मनु ने शूद्र का कार्य 3 वर्णों की सेवा करने निर्धारित किया है। पहले अध्याय के 91वें, 9वें अध्याय के 334वें और 10वें अध्याय के 99वें श्लोकों में जब घर में रहते हुए शूद्र प्रत्येक प्रकार का सेवा कार्य करेगा तो यह निश्चित ही है कि उसका स्पर्श आदि भी होगा। इससे सिद्ध है कि मनु शूद्र को शारीरिक दृष्टि से घृणास्पद या अस्पर्श नहीं मानते। यदि ऐसा मानते तो शूद्र तो सेवा का कार्य ही करते हैं, तो उन्हें यह कार्य कभी नहीं सौंपा जाता। 9वें अध्याय का 335वें श्लोक में मनु ने शूद्र के लिए शुचि यानी पवित्र विशेषण का प्रयोग किया है, जो यह सिद्ध करता है कि इन श्लोकों में वर्णित भावनाएं मनु की नहीं है। 18वें श्लोक में शूद्रा की प्रधानता से होने वाले देव पितृ श्राद्ध कर्मों में पितरों द्वारा हव्य कव्य का ग्रहण न करने का कथन करना भी मनु विरुद्ध है। मनु मृतक श्राद्ध को नहीं मानते, अतः यह कथन प्रक्षिप्त है। इस मान्यता की विस्तृत विवेचना के लिए देखिए तीसरे अध्याय का 119वां से लेकर 284 श्लोकों पर अंतर विरोध शीर्षक समीक्षा। प्रतीत होता है कि 12 से 13 श्लोकों में प्रक्षेप के पश्चात उनके खंडन के लिए 14 से 19 श्लोकों का प्रक्षेप हुआ है। इस प्रकार अंतर विरोधों के आधार पर यह संपूर्ण प्रसंग प्रक्षिप्त सिद्ध होता है। तीसरा कारण है शैलीगत आधार। इस प्रसंग के 19वें श्लोक में महर्षि अत्रि, गौतम और भृगु के मत का उल्लेख किया है। ये तीनों ही मनु से परवर्ती हैं। प्रथम अध्याय के 35वें श्लोक के अनुसार तो अत्रि और भृगु मनु की संतान है, अतः ये स्पष्ट परवर्ती है। पर परवर्ती व्यक्तियों को मत अपने से पूर्ववर्ती व्यक्ति की रचना में कभी मौलिक नहीं हो सकता। इस आधार पर मनु की रचनाएं न होकर परवर्ती प्रक्षेप हैं। इस संपूर्ण प्रसंग में शूद्र के प्रति पक्षपातपूर्ण भावना प्रदर्शित की गई है। 17 से 19वें श्लोकों में अतिशयोक्ति
युक्त कथन है। यह पक्षपात और अतिशयोक्ति युक्त शैली मनुसम्मत नहीं है। 6वें से 9वें श्लोकों में सभी वर्णों के लिए विवाह में त्याज्य कुलों एवं स्त्रियों का सर्व सामान्य विधान कर दिया है। इसके बाद वे विवाह कौन से हैं, यह प्रसंग अपेक्षित था, जिसको प्रारंभ करने का संकेत 20वें श्लोक में है। चतुर्वर्णाम अपि वर्णानाम प्रेत्य चे हित हितान स्त्री विवाहानु निबोधत कहकर किया है। किसी भी प्रसंग या विषय को प्रारंभ करने में की मनु की यही शैली है। अभी चारों वर्णों के विवाह का उल्लेख तो किया ही नहीं है, जबकि 12 से 19 श्लोकों में किस वर्ण को कौन से वर्ण से विवाह करना श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ है, यह विधान प्रसंग से पूर्व ही कर दिया। विवाहों में वर्णित किए जाने के पश्चात ही इसे संगत कहा जा सकता था। प्रसंग में उपयुक्त क्रम से पूर्व ही यह वर्णन करना प्रसंग विरुद्ध है, अतः यह श्लोक प्रक्षिप्त है। उसके बाद 20वां श्लोक है 8 प्रकार के प्रचलित विवाह और उनकी विधि। इसमें लिखा है चतुर्णाम अपि वर्णानाम प्रेत्य च हिताहितान अष्टाभिमान समानशेन स्त्री विवाह निबोधत, अर्थात चतुर्णाम अपि वर्णानाम चारों वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के प्रेत्य च इह हित अहितान परलोक और इस लोक में हित करने वाले, जो कि तीसरे अध्याय के 39 से 40 श्लोकों में, तथा अहित करने वाले तीसरे अध्याय के 41 से 42 श्लोकों में, इमान अष्टो स्त्री विवाहान, इन 8 प्रकार के स्त्रियों के साथ होने वाले विवाहों को समासेन संक्षेप में निबोधत जानो यानी सुनो। अब इसके अनुशीलन देखते हैं। तो 8 विवाह और मनु की मान्यता, इस विषय संकेतक श्लोक में मनु ने स्त्री पुरुषों को दाम्पत्य संबंध में चारों वर्णों के लिए विशेष प्रक्रिया और योग्यता अनुसार जिस व्यक्ति पर जो लागू हो सकती है 8 विवाह विधियों का उल्लेख किया है। यद्यपि वर्णों के लिए यहाँ उल्लेख है, किंतु उनमें से प्रथम 4 विवाहों को मनु चारों वर्णों के लिए हितकारी यानी कि तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में उत्तम और धर्मानुकूल मानते हैं। शेष चारों असुर गंधर्व राक्षस और पिशाच को निंदित अहितकारी और अधर्माकुल मानते हुए उन्हें दुर्विवाह की संज्ञा से अभेद करते हैं। तीसरे अध्याय के 39 से 42 श्लोकों में निंदित विवाहों को अपनाने वाले व्यक्ति और उनकी प्रजा भी निग्न होती है, अतः वे निषिद्ध हैं। इसी प्रकार आर्प विवाह में प्रचलित गोयुगल देने की प्रथा को भी मनु अमान्य घोषित करते हैं। बिना कुछ ले देकर आर्ष विवाह करना ही धर्मानुकूल है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।